हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 69 बीपीएससी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ लोग डीवी कराकर बाहर निकले हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से डीवी हो रही है। सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सर, डीवी में क्या क्या देखी जा रही है? डीवी में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किया है, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और आपका फ़ोटो आईडी कार्ड और मेंस का फॉर्म जो है आपका वो, और अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो वो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। वो कब की देनी है सर रिजर्वेशन की? वो जो है जो जैसे 1 अगस्त जब नोटिफिकेशन आया था उससे 1 साल के बीच का, मतलब अगर 1 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन है तो 1 अगस्त 2022 से 1 अगस्त 2023 तक का। मेडिकल टेस्ट भी होती है सर? मेडिकल अभी इस बार इसके साथ साथ हो जा रही है। अच्छा, उसमें क्या टेस्ट होती है? मेडिकल में आपका बेसिक टेस्ट है, यूरिन है, आपका हाइट, वेट, चेस्ट मेज़र करते हैं, ब्लड प्रेशर आपका नापते हैं, फिर आई टेस्ट करते हैं, ईयर टेस्ट करते हैं और फूड टेस्ट। डॉक्यूमेंट कोई इनकम्प्लीट हो तो क्या कोई प्रॉब्लम होती है? डॉक्यूमेंट मोस्टली जो आप अपलोड किए वो तो है ही है, लेकिन ओरिजिनल भी कॉपी सबको लाना है, और अगर ओरिजिनल नहीं लाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो वो उसके साथ साथ आप ओरिजिनल, और जो साइट से जो सर्टिफाइड जिसमें कि वाटर मार्क लगा हुआ है वही कॉपी लाना है, और अगर नहीं लाते हैं तो वो बता देंगे, अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे। सर, जैसे अभी 70 बीपीएससी की लगभग 1500 सीट आने वाली है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें आपके अनुसार? 70th बीपीएससी तो अब तो जैसे कि आयोग का आ गया है, 17 नवंबर को पीटी होने वाला है, तो अब तो पीटी पे पूरा फोकस होना चाहिए जी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अभी एकदम वो की है, तो उस पर तो ज़रूरी ध्यान दें, और सब्जेक्ट्स को चुन ले, जैसे हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ये अगर 3 कवर करते हैं तो 90 to 100 क्वेश्चंस कवर हो जाता है 150 में। सर, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा सोर्स आप लोग रिकमेंड? करंट अफेयर्स के लिए देखिए, आप जो भी मैगजीन आता है, जिस आपका जैसे स्पीडी का आ गया या फिर एडिटेरिया का आ गया, विज़न का PT 365 है, जिससे भी कंफर्टेबल हो, जिसमें कि 1 लाइनर ज़्यादा हो, 1 लाइनर फैक्ट्स पे, और लेकिन अब मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे भी आ जा रहे हैं। हाँ, अब उस पर भी ध्यान दें, वो यूपीएससी वाले पैटर्न पे भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। सर, साइंस के लिए फिर कैसे देखेंगे सर? साइंस के लिए देखिए, वो तो एक बेसिक NCERT जो है वो तो है ही, उसके साथ वो लूसेंट का जो 1 लाइनर होता है वो उसको अगर कवर कर लेते हैं तो वो मोर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना कर लेते हैं तो मोर देन एनफ। इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, मोस्टली जो है वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड पूछते हैं, तो NCERT का जो क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर वो पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी, और उसके साथ करंट अफेयर्स जो है इकोनॉमिक्स का। सर, कुछ बजट इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन? हाँ, बजट इकोनॉमिक सर्वे से हर साल क्वेश्चन रहता है, तो उसका समरी किसी भी इंस्टीट्यूट वाले का अगर समरी पूरा पढ़ने का एंड टू एंड ज़रूरत नहीं है पीटी के लिए, समरी अगर देख लेते हैं तो काफ़ी है। ज्योग्राफी सेक्शन के लिए? ज्योग्राफी से आजकल कुछ सवाल आने लगे हैं, तो उसके लिए है कि 11th-12th का अगर NCERT पढ़ लेते हैं तो वो मोर देन एनफ है। मोर देन बिहार के लिए सर? बिहार स्पेसिफिक के लिए तो बहुत सारा जो भी बुक है, क्राउन पब्लिकेशन हो गया, फिर अब तो बहुत सारी किताबें, मुझे एक इत्तेफाक, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कौन सा फॉलो किया था? मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैंने क्राउन पढ़ा था, इसीलिए मेरे जुबान पे भी है। ऐसे कोई भी, सारे बुक में कंटेंट सेम है, इसीलिए परेशान नहीं होना है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। सर, मेंस की तो भी बात करें, पेपर सेकंड में सर पॉलिटी से बहुत मतलब करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, पॉलिटी से 2 बात है, एक तो जो बेसिक है आपका वो तो कवर करना ही है, जो कि आपका आर्टिकल्स हो गया, जजमेंट्स हो गए, वो सब तो पढ़ना है, हर टॉपिक पे आपको पॉइंट तो तैयार करना है, लेकिन वैल्यू एडिशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो वैल्यू एडिशन के लिए आप जैसे कि रीसेंट जजमेंट दे सकते हैं, पेपर से रीसेंट एग्जाम्पल सब लिख लीजिए कि हाँ, कहाँ पे गवर्नर का अगर कोई इशू चल रहा है तो किस स्टेट में चल रहा है। उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर लीजिए कि अभी रीसेंट इलेक्शन में कितने % महिला का सिलेक्शन हुआ है, अभी जैसे 18वीं लोकसभा हुई तो उसमें कितने % महिला का है, कितने % क्रिमिनल लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब वो होता है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। तो पेपर 2 में आप जितना फैक्ट्स एंड फिगर्स डालिएगा, जितना आप उसमें चार्ट वार्ट बनाइएगा, तो आपको उतना ज़्यादा। ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए? ज्योग्राफी इकोनॉमी में भी वही है, आप बेसिक्स पढ़ लिए, उसके बाद आप वो उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए, डायग्राम बनाइए। अब जो है लोग वो जो पैराग्राफ लिखते हैं उससे अब थक गए हैं। हाँ जी सर, तो आप थोड़ा सा जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन कीजिएगा उतना आपको मदद। साइंस टेक के लिए सर?
साइंस एंड टेक तो वो देखिए बेसिक थीम सब है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो ये सब का एक अपना मेंस का नोट्स करंट रिलेटेड इशू जो है उसको हाँ, अच्छे से उसका तैयार अपना एक नोट्स बना ले कि उसका क्या उपयोग है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारा अपना नोट्स एक बार बना लेंगे ना, और करंट का एग्जांपल उसमें ऐड कर लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। अच्छा, पेपर फर्स्ट में सर नेशनल इंटरनेशनल से जो करंट जो आती है तो वो अगर करंट अफेयर्स अभी जैसे देख रहे हैं, तो जितना बड़ा बड़ा मुद्दा है, हाँ, मतलब लास्ट एक डेढ़ साल में जो बड़ा मुद्दा है, जैसे अभी क्या है कि इजराइल पैलेस्तीन वार चल रहा है, यूक्रेन रशिया बहुत दिन से चल रहा है, कोई समिट होता है जैसे कि I2U2 है, जी। क्वाड का समिट है, जी, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडिया ब्रिक्स होस्ट किया है, ये क्या बोलते हैं G20 का मीटिंग होस्ट किया है, जी। तो वो सब हो गया, तो उसका एक अपना नोट्स बना ले जो भी एक साल में जो इम्पोर्टेंट अफेयर्स हुए। DI सेक्शन के लिए सर DI के लिए अगर लास्ट 3-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो मोर देन एनफ है। सर निबंध भी एक नए पेपर जुड़ हाँ, गए, तो ऐसे- उसकी कैसे तैयारी करें सर निबंध? इससे के लिए देखिए वो एक मतलब कि अगर किसी देखिए से वीडियो में वो एक कम समय में बता पाना हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट में मतलब ये शॉर्ट में ये है कि आप टॉपिक सबको जैसे कि अपना एक प्रैक्टिस बनाइए कि एक टॉपिक उठाएं, उसका अपना क्रिस्प वो स्ट्रक्चर बना ले। जी। एक हमेशा आप जब एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे लिखते हैं तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, जी। फिर एक्चुअल ऐसे लिखते हैं, जी, तो पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाने का एक आदत डालें। जी, इसमें अगर किसी को स्ट्रक्चर में गाइडेंस चाहिए तो अनुदीप दूरी सेट्टी सर करके हैं, उनका क्या नाम है सर? अनुदीप दूरी अच्छा, सेट्टी, अच्छा। वो यूपीएससी के हाँ, रैंक टॉपर 1 रहे रैंक वन है, हैं, रैंक वन। तो उनका ब्लॉग बहुत अच्छा है इससे के लिए, अच्छा। तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोकोक्ति भी कुछ दी जाती है सर, तो उसके हाँ, लिए वो कैसे करें? वो थोड़ा- तो वो आजकल जैसे हर इंस्टीट्यूट वाले एक लोकोक्ति का समरी टाइप का वो एक निकालते हैं, जी। तो वो देख ले कि वो क्या है, उसका मतलब अगर समझ में आ जाएगा तो आप तो ऐसे लिख ही सकते हो। जी। तो वो है, आप 200-150 लोकोक्ति हाँ। देख लीजिए तो कोई ना कोई आ जाएगा। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। Thank सर डीबी में क्या क्या हो रही है, कौन सी डॉक्यूमेंट लेके आनी है सर? जैसे जो डॉक्यूमेंट हमने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, जी, मेनली मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जिनका कोई कास्ट है, रिजर्वेशन है, कोई कैटेगरी है तो वो सर्टिफिकेट। जी, अच्छा। और मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होती है? मेडिकल टेस्ट मामूली होती है, हाइट, वेट, चेस्ट और यूरिन की जांच होती है। अच्छा, उसके बाद जिनका आई है, आई का जांच किया जाता है, आँख का। ये नॉमिनल ही है मतलब? नॉमिनल है वो। अच्छा सर, जैसे अभी 70 बीपीएससी के लगभग 1500 सीट आने वाली है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे, कुछ आप रिकमेंड करेंगे? मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो बेसिक है उस पे बने रहें, जो NCERT बुक है या जो कुछ रेफरेंस बुक है उसको बार बार पढ़ें, बहुत ज़्यादा मटेरियल की ओर नहीं जाएं, जो सेलेक्टेड मटेरियल है उसी को बार बार पढ़ें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है UPSC का, अदर स्टेट PCS का, इंक्लूडिंग BPSC, उस सब का बार बार अभ्यास करें। जी। सर करंट अफेयर से लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसको कहाँ से मतलब? करंट अफेयर्स जो 69th का पैटर्न था वो थोड़ा अलग था, जी। मतलब थोड़ा UPSC की तरफ शिफ्ट करने का कोशिश किया गया, तो उसके लिए कोई मंथली मैगजीन पढ़ना होगा, केवल जैसे सर आप एडुटेरिया, कुछ SPD उससे काम नहीं चलेगा। आप स्टैंडर्ड मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण या विजन का मंथली मैगजीन, इससे कर सकते हैं। इससे कवर हो जाएगी। हाँ, ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाती कुछ है। क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी करंट पूछ दी जाती है, तो बिहार के लिए एक तो है कि कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो आमतौर पे मैगजीन से या ऐसे करंट अफेयर्स बुक से कवर नहीं होती है, उसके लिए हम लोगों को डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट डालना चाहिए। और बाकी कुछ ऐसा कंपाइलेशन आता है ईयरली, उसको करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाता है। सर साइंस के लिए, सर साइंस से भी 30%? साइंस के लिए लास्ट ईयर का जो पैटर्न था वो NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तो 6 to 10 की जो NCERT बुक्स हैं उनको बार बार करने की ज़रूरत है। साथ में लुसेंट का एक बुक आता है जनरल साइंस का अलग से, तो वो किताब भी कारगर है। फैक्ट वहाँ लगभग सारे कवर हो जाते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन, जी, घटना चक्र पूर्वावलोकन भी एक जो साइंस की आती है? हाँ, वो तो सारे सब्जेक्ट का आपको देखना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो करना ही है। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो सीरीज है वो पूरा आपको सारे सब्जेक्ट का करना है, केवल साइंस का ही नहीं। जी। अच्छा, फिर जैसे इकोनॉमी सेक्शन के लिए सर? इकोनॉमी के लिए मेनली इकोनॉमिक सर्वे और बजट, नेशनल और बिहार, दोनों का आपको अच्छे से कवर करना होगा। साथ ही जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। मेनली क्वेश्चन BPSC वहीं से पूछती है ज़्यादातर। बाकी बेसिक कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड
कॉन्सेप्ट या फैक्ट होते हैं, तो वो कोई भी बुक से क्लियर हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए सर? ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 की जो NCERT है वो कारगर है। साथ में आप कोई एक बुक रेफ़र कर सकते हैं, माजिद हुसैन या महेश बर्नबाल। और मैपिंग के लिए कुछ मैपिंग का कुछ नोट्स आता है अलग अलग कोचिंग का, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा सर, फिर अभी हो गया बिहार के लिए सर? बिहार स्पेशल के लिए KBC नैनो की एक बुक है, बिहार समग्र करके, अच्छी किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। और एक इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव किताब आती है, उसमें ऑब्जेक्टिव का संकलन है बिहार के लिए, तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर मेंस की थोड़ी बात करें तो पेपर 2 में सर पॉलिटी से बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? डायनेमिक जो क्वेश्चन आया है उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत में कुछ चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा एक ये है कि जो करंट में जो चर्चित जो विषय है करंट का, उसको विजन या किसी अच्छे मैगजीन से करना हो। जैसे मेंस 365 विजन निकालती है, तो कुछ टॉपिक वहाँ से भी वो टच करने का कोशिश किया गया था। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, अब पहले जैसा पैटर्न नहीं है। 66, 67 में जैसा पैटर्न था वो बदला है थोड़ा सा, तो अब थोड़ा सा डाइवर्स होना पड़ेगा स्टूडेंट्स को भी। ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए सर? ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए मेनली वही बजट और इकोनॉमिक सर्वे के इर्द गिर्द ही सवाल होते हैं, तो उनको अगर आप अच्छे से थोड़ा मेंस को ध्यान में रख के अगर कवर करने का ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं। सर ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह भी करने से क्या मार्क्स बढ़ेंगे? मैपिंग बिल्कुल मार्क्स बढ़ता है। ज्योग्राफी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जैसे लास्ट 2 साल के जो कुछ प्रश्न हैं वो सीधे सीधे मैप पे दर्शाने के लिए बोला गया। मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है, या बिहार में एग्रो इकोनॉमिक जोन की बात की गई, तो वो सब सीधे सीधे मैप पे आपको दर्शाना है। और जाहिर सी बात है उसमें मैप पे अगर उसको करते हैं तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मार्क अच्छा मिलेगा। साइंस टेक के लिए सर? साइंस टेक में BPSC सेलेक्टेड टॉपिक पूछता है, तो उसके लिए आप करंट में जो कुछ टॉपिक है वो, और प्लस जो BPSC का कुछ ट्रेडिशनल है जैसे नैनोटेक, बायोटेक, और जो करंट का इंटरनेट और कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड कुछ सवाल आता है, तो वो नॉर्मल है, कर सकते हैं। सर पेपर फर्स्ट में नेशनल इंटरनेशनल सर? पेपर फर्स्ट में जो करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट है वो मेन चीज़ें ही पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं पूछा एक जाता। क्वेश्चन के साथ 2-3 पार्ट पूछ देते हैं, 3-4 पार्ट, तो वो कैसे करेंगे? हाँ, तो उसके लिए ये है कि वो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा। मतलब वहाँ पे आपको बहुत कम समय होता है। एक्चुअली हुआ क्या कि 69 और 68 का जो मेंस हुआ है उसमें लोगों को समय की कमी हो गई, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि पेपर अब थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, सवाल बड़े हैं, और शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया BPSC के द्वारा उसके कारण थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है। DI सेक्शन के लिए? DI जिनका मैथ्स थोड़ा ठीक है उनके लिए इजी है, और उसमें आप पूरा नंबर ला सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एक बारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। मैथ्स नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। सर निबंध एक नए पेपर आ गई है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? निबंध का जो 68 में क्वेश्चन पूछा गया था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब UPSC को आधार बना के जैसा पेपर UPSC पूछती है वैसा पूछा गया था। 69 में थोड़ा सा GS टाइप का क्वेश्चन आया है, मतलब थोड़े आसान प्रश्न हैं, तो उसके लिए बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो GS से ही कवर हो जाएगा। जैसे ब्लैक मनी पे एक निबंध था, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड एक निबंध था, तो ये सब निबंध GS में जो हम पढ़ते हैं उसी से कवर हो जाएगा। कुछ अमूर्त विषय हैं जैसे फिलोसफिकल कुछ कोट आ गया, या स्पेशली एक सेगमेंट है बिहार से रिलेटेड, इसमें लोकल कहावत या मुहावरा पूछा जाता है, लोकोक्ति पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको लोकल जो मुहावरे हैं उन सबको संकलित करके उसका प्रैक्टिस करना होगा। सर जैसे कि मतलब GS की पैटर्न चली गई है लगभग UPSC पैटर्न पे, तो क्या UPSC का क्वेश्चन और अदर स्टेट PCS का क्वेश्चन जैसे UP PCS है, MP PCS है, ये सब का क्वेश्चन क्या देखना लाभदायक? बिल्कुल, PT के लिए तो बिल्कुल लाभदायक है। PT के लिए, मेंस के लिए भी आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं, एक्चुअली है BPSC का मेंस थोड़ा छोटा है सिलेबस, बाकी स्टेट PCS, UP PCS या UPSC को अगर देखें तो उससे छोटा है, सेलेक्टेड चीज़ें हैं, तो उसमें उतना कारगर नहीं। लेकिन PT के लिए तो अब ऐसा है कि आपको UPSC वाला अप्रोच लेके चलना होगा। जी ठीक है, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ थैंक यू। मैम जैसे अभी 70 BPSC की अभी वैकेंसी जो आ गई है, जिसकी एग्ज़ाम 17 नवंबर को होने वाली है, उसकी तैयारी कैसे करें न्यू स्टूडेंट जो है? उसके लिए आप सबसे पहली बात है कि करंट अफेयर्स पे आप फोकस रहिए, उसके लिए रिगार्डिंग आप अपडेटेड रहिए, और जो स्टैंडर्ड बुक है NCERT है उसको बेस बना के
कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़ना है। करेंट तो- अफेयर्स में कौन सा मैगजीन फॉलो करें कुछ तो आप किसी भी पर्टिकुलर मैगज़ीन को एक चूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ पेपर न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करना बेसिक नीड है करंट कौन अफेयर्स सा को। न्यूज़पेपर आपके अनुसार आप कौन सा फॉलो करते हैं? हम तो द हिंदू फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू इसमें से दोनों में कोई से भी कोई भी। एक आप चूज कर सकते अच्छा, मैगजीन में आप रिकमेंड कीजिएगा कौन सी पढ़नी चाहिए? हैं। मैगज़ीन वैसे ढेर सारे पब्लिकेशंस के मैगज़ीन अवेलेबल है मार्केट्स में। जी। अदरवाइज पर्टिकुलर मैगज़ीन कहा जाए तो मैं प्रेफर दृष्टि के मैगज़ीन को करती हूँ। तो साइंस के लिए मैम, साइंस से भी 30 क्वेश्चन आती है। 30 उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड साइंस का जो भी सवाल है उसको अच्छे से देखना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, दैट विल बी इनफ। साइंस के लिए कोई बुक बताएंगे? बेसिक्स बुक 10 तक जो स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं वो इनफ है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स। ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT वो उसका लाइन बाय लाइन और बिटवीन द लाइन जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना इज़ मोस्ट एसेंशियल। इकोनॉमी सेक्शन के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर खास ख्याल रखना ही है उसके बारे में, और उसके अलावा जो उसके बेसिक्स हैं उस पर फोकस करना जरूरी है। मैम थोड़ा सा मेंस की बात करें, पेपर सेकेंड में पॉलिटी में जो है करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाती Yes. है, उसकी तैयारी कैसे करें? उसके लिए आपको जो एडिटोरियल पोर्शन है उसको अच्छे से देखना है और बाकी अपडेट रहना है, दैट इज़ क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन। क्योंकि 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ दी जाती है, एक ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल और एक करंट से रिलेटेड करके नहीं, क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो नेचर है वो ट्रेडिशनल को करंट से लिंक करके पूछा जी। जाता है। तो आपने ये एबिलिटी डेवलप करनी होगी कि करंट टॉपिक को कैसे हम कोरिलेट करें विद द ट्रेडिशनल टॉपिक। अच्छा, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन के लिए? ज्योग्राफी इकोनॉमिक के लिए तो जो बेसिक्स हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और जो करंट का डाटा है उसको अच्छे से आप टू द पॉइंट नोट्स करके उसको तैयार करें। अच्छा, ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में क्या मैप वगैरह, फ्लो ये चार्ट वगैरह? बहुत इसेंशियल है, मैप्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, कम शब्दों में मैक्सिमम चीज़ और क्वेश्चन के डिमांड के रिगार्डिंग जो भी पूछा गया है उसको आप सेटिस्फाई कीजिए। साइंस टेक के लिए? साइंस टेक के लिए जो अभी कुछ नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ये सब ज्वलन टॉपिक है, तो सारे बच्चे इसको प्रिपेयर अच्छे से करते ही अच्छा, हैं। तो निबंध भी ला दी गई बीपीएससी एग्जाम में, उसकी तैयारी कैसे करें आपके? उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और आपके थिंकिंग एबिलिटी का जांच है निबंध। तो आप किसी भी विषय पर कितने अच्छे से और बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, दैट इज़ इसेंशियल। तो दैट विल बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिसेस। मैम अब नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है मेंस में, तो वो कैसे करें? क्वेश्चन छूटने का काफ़ी समय। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज़ द की ऑफ द सक्सेस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।